आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे पापों की क्षमा दे सकता है। पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी पापों में डूबी हुई थी, लेकिन एक परमेश्वर के द्वारा एक मेमना इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। और ओ मेमना हमारे पापों के खातिर अपना प्राण त्याग दिया। इस पृथ्वी के हर एक मनुष्यों को पापों को अपने ऊपर लेकर वो अपने प्राण को त्याग दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन को प्राप्त करे। क्या आप पापों में डूबे हुए हैं? आप सोच रहे हैं कि मैं इस पाप के बंधन से नहीं निकल पा रहा हूं और मैं उद्धार पाना चाहता हूं। मेरे पापों को कौन माफ कर सकता है? मैं किसके पास जाऊं अपने पापों की माफी मांगने के लिए? आपसे कहना चाहता हूं, एक ही व्यक्ति है जिससे आप अपने पापों का अंगीकार कर सकते हैं, और वो है यीशु नासरी। जी मेरे प्रियो, उसने कहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित नहीं होगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। हम एक वचन देखते हैं प्रतियों काम के उसके 3 अध्याय के उसके 19 पद में लिखा हुआ है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। यहां पास ढांपने की बात नहीं कही जा रही है मेरे प्रियो। पिछले जमाने में जब पापों की माफी मांगा जाता था तो वो पाप क्या होता था? वो पाप मिटाया नहीं जाता था, केवल वह पाप ढांपा जाता था बलि देकर। लेकिन अब हमें बलि देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह ने अपना बलि चढ़ा दिया है। पिछले जमाने में पुराने नियम में क्या होते थे? पाप ढांपे जाते थे बलि के द्वारा, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और जो व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करे उसके पाप क्षमा होए। यहां कहता है इसीलिए मन फिराओ, यानी किस बातों से आपको मन फिराने? जब आप मसीह में नए आते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो आपको अपने पुराना मनुष्यता छोड़ना है। जो आप पहले व्यक्ति थे उन सारे चीजों को बदलना है। दारू पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, गुटखा खाना, चोरी करना, घूस लेना, घूस देना, जलन, डाह भावना, ये सारे भावनाओं को आपको अपने आप से निकालना होगा और प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हुए मसीह में एक नई सृष्टि बनकर आपको उसके साथ जीवन यापन करना होगा। अपने पुराने चालों से फिरकर पवित्रता से शोभान होकर प्रभु के पास आपको आना है। इसीलिए कहता है मन फिराओ और लौट आओ। जब आप सांसारिक दुनिया से आप मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हालेलुया, तो आप क्या होंगे? आप मसीह में एक नई सृष्टि बन जाए। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। लेकिन बहुत से लोग जब मसीह में आ जाते हैं, आने के बाद भी उनके अंदर डाह होती है, जलन की भावना होती है, अपने दुश्मनों से बदला लेने का उनके अंदर खून खौलते रहता है कि कब मौका मिले और कब मैं अपने दुश्मनों से बदला लूं। मेरे प्रियो, जब आप मसीह में आ गए हैं तो आपके जो दुश्मन हैं उन दुश्मनों को आप दुश्मन ना समझे, आप उनको अपना समझे। आपका दुश्मन सब खत्म हो चुका है, और जो आपसे बैर रखते, जो आपसे जलन डाह भावना रखते हैं, उन सारे व्यक्तियों को प्रभु के ऊपर सौंप दीजिए। आपको अपने मुंह से कोई भी अशब्द बातें नहीं निकाले, प्रभु पे सौंप दीजिए। प्रभु पलटा लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे तरफ से होकर परमेश्वर आपके तरफ से होकर उनसे लड़ेगा, और सृष्टि का बनाने वाला सृजनहार अगर हमारे साथ है तो हमसे कौन जीत सकता है? कोई नहीं जीत सकता। वो आएंगे आपके पास लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए,
और भी भिन्न प्रकार के आप कार्यों को आपके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आपका चट्टान परमेश्वर है। वो आपके सामने खड़ा रहेगा एक कवच की तरह। वो आएंगे लेकिन घुटनों के बल रेंगते हुए जाएंगे। वो अपने गड्ढे में अपनी आप फंस जाएंगे जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। सबको एक समान समझिए। मसीह में आने के बाद कोई आपका दुश्मन नहीं है। हर एक बैरियों को, अपने बैरियों को प्रभु यीशु मसीह पर छोड़िए। वो सब पलटने वाला परमेश्वर है। और यह कहता है इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। यानी कि जो भी आप जीवन में पाप किए होंगे, सारे पाप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते ही, उसके वचनों पे चलने से, उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते ही आपके पाप मिटा दिए जाएंगे। हालेलुया। कैसे मिटा दिए जाएंगे? वो जो लहू बहाया गया वो हमारे खातिर बहाया गया। और लहू में वो सामर्थ है जो आपको अंत जीवन का सहभागी बना सकता है, आपको आपके पापों से धोकर शुद्ध और पवित्र कर सकता है। जब हम उसके पास आए तो विश्वास के साथ आए मेरे पियो, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। ये नहीं कि मैं आज बीमार पड़ा हूँ, आज समस्याओं में घिरा हूँ तो मैं 2 दिन जाकर यीशु मसीह के पास देखता हूँ, उसके बाद मैं अपने जीवन में आ जाऊंगा। नहीं, ऐसे लोगों को प्रभु कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया। आपके मन की बातों को वो जानता है। तो जब भी आप प्रभु के पास आए, अपने पापों का अंगीकार करते हुए शुद्धता के साथ, अपने सच्चे मन सच्चे दिल से उसके पास आए, अपने पापों का अंगीकार करे, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करे और उससे वादा करे जो पहले मैं जीवन करता था वो अब नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गया है और मैं एक नया व्यक्ति बन गया हूँ। तो प्रभु आपके पापों को धोएगा और मिटाएगा और आपको शुद्ध पवित्र करेगा और अपने राज का वारिस बनाएगा। जब तक आप उसके वारिस कब तक बने रहेंगे? जब तक आप उसके वचनों पे चलते रहेंगे, जब तक आप उसके आज्ञाओं को पालन करते रहेंगे, तब तक आप उसके राज में सुरक्षित हैं। हालेलुया। एक वचन और हम देखेंगे, प्रेरितों के काम के 4 अध्याय के उसके 12वें पद में लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है? पृथ्वी पर, ध्यान से सुनिए, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार क्या है मेरे प्रियो? उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैंने एक वीडियो बनाया था, शनिवार को रात को पोस्ट हुआ है, उस वीडियो को देखिए। उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम, उस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वॉइस मैसेज में है, आप ध्यान से सुनिए और उसको समझिए। हालेलुया। केवल एक ही उद्धार देना परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। इससे जीवन के बाद भी एक जीवन रखा गया है। इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी एक जगह रखा गया है मेरे प्रिय। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये 2 दिन का जिंदगी है, खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम कहाँ, तुम कहाँ, क्या किसको पता है। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो ये बाइबल पढ़ता है, तो जानता है कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। वहाँ भी 2 जगह है, एक नरक और एक स्वर्ग। अपने आप को जांचिए कि मैं क्या कार्य कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। क्या मैं स्वर्ग जाने लायक कार्य कर रहा हूं? प्रभु के वचनों पे चल रहा हूं? प्रभु की आज्ञाओं को पालन कर रहा हूं? अगर कर रहे हैं तो आपके लिए स्वर्ग खुला है, अगर नहीं तो आपके लिए नरक का दरवाजा खुला हुआ है। हालेलुया। मन फिराओ मेरे पियो। हो सकता है कुछ भाई बहन लोग मसीह में आने के बाद भी गुटखा खाते हो, घूस लेते हो, दारू पीते हो, घर में नहीं तो बाहर में। इस सब कार्यों को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके लिए केवल एक ही जगह रखा गया है, वो है नरक। अगर नहीं फिरोगे तो नरक में जाओगे। फिर जाओ, मन फिराकर उसके पास आओ, आपके पाप धोए जाएंगे। हालेलुया। हम विश्वास के साथ उसके वचनों पर बने रहे मेरे प्रियो। वही एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है।
यह वचन साफ साफ हमसे कहता है, ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन ये वचन सदा काल तक जीवित रखा जाएगा। हालेलुया। यह कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यहाँ पर दूसरा नाम क्यों कहा गया है, यहाँ ध्यान सुनिए, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग नीचे यानी कि पृथ्वी, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। पहला नाम कौन सा है? वह यीशु नासरी, यीशु मसीह ही आपको उद्धार दे सकता है मेरे प्रियो, आपके पापों की क्षमा दे सकता है और आपको अंत जीवन में पहुंचा सकता है। तो आज ही अपने पापों का अंगीकार करें, उसके सामने आए, उसके सम्मुख में आए। मसीह में आने के बाद भी अगर आप पापों में जीवन जी रहे हैं तो आज मौका है, अपने मन को फिराकर उसके पास आइए, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लीजिए, अनंत जीवन का सहभागी बन जाइए। इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।